हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसे ड्रामा की बात करने वाले हैं जिसमें आधा टाइम तो मुझे रिश्ते समझने में चला गया। कोई किसी के ताया का बेटा है तो कोई किसी के मामा का। सगा माँ बाप इधर किसी का भी नहीं है सिवाय बीबी जान के। वो अकेली सबकी चाची ताई बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं ये डेलुलू तोड़ना चाहती हूँ जिनको लगता है मुदस्सिर जिंदा और वो वापस आएगा। भाई ये इंडियन ड्रामा नहीं है जिधर 10 साल बाद कोई इच्छाधारी सांप नेवला बन के वापस आएगा। मुदस्सिर का पोस्टमार्टम हो चुका है, उसके सब जानने वालों के सामने उसको दफन कर दिया। डेथ सर्टिफिकेट भी आने वाला होगा, तो अब वो वापस नहीं आने वाला। अगर तुम खई और तेरे बिन को ब्लेंडर में डालो, ऊपर से थोड़ा ट्राइबल पॉलिटिक्स, खून का बदलाव और कंफ्यूजिंग फैमिली ट्रेस डाल दो, तो कंग्रेचुलेशन, ये बन गया जंजीरें। तो पहले हम विलन्स की बात करते हैं। इतने दुश्मन एकता कपूर की नागिन के 6 सीजन में मिला के भी नहीं होते जितने इस शो में हो चुके हैं। सबसे पहले आता है तोरसम, जो कि मुझे विलन कम और इमोशनली निगलेक्टेड बच्चा ज्यादा लगता है। मुदस्सिर के कत्ल से पहले इसने इतना कुछ बहुत बुरा नहीं किया था, लेकिन ऑफ कोर्स वो विलन है तो उसको ड्रोना बनाया। आई थिंक अगर बीबी जान एक दफा उसको प्यार से बिठा के थोड़ी थेरेपी दे देती तो वो कभी विलन ना बनता। दूसरे नंबर पे आता है डरपोक बुड्ढा ज़ाफरान खान। ये विलन कम और मोहल्ले की आंटी ज्यादा है। इसका काम बस तीली लगाना है और फिर तुमसे ना हो पाएगा। मेरे पप्पू की तरह पहले आग लगाता है फिर पीछे रह के मजे लेता है। फिर आता है हमारा मेन विलन सुराब। सुराब की वाइफ को सजल की खूबसूरती से बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन अपनी इतनी प्यारी नौकरानी नजर नहीं आई, ना उसका लाला के साथ गुलू गुलू करना नजर आया। भाई इतनी प्यारी मेड रखे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मर्जाद से। वैसे तो भाभी नूर भी कम प्यारी नहीं है, लेकिन भाई फकीर के हाथ में सोने का कटोरा दोगे फिर भी वो भीख के मांगेगा। मैन अभी तक की लास्ट विलन है शीरीन, जिसने सुराब के साथ हाथ मिलाया हुआ है। अच्छा ये शीरी मुझे चाहत पांडे जैसे लगती है, तुम लोग को भी सेम लगता है कमेंट्स में बताना। तो शीरी और सुराब दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है बानो, और वो अक्लमंद को ये नहीं पता कि जब सुराब ने अपने भाई शेरदिल को मार दिया तो तुम तो फिर साइड कैरेक्टर हो बहन। वो गई है फटाफट इनको पकड़ने। पर्सनली मुझे सहर हाशमी इतनी कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन भाई साहब क्या एक्टिंग की उसने सीन में। तारीफ वो जो हेटर्स करे। सहर हाशमी यू किल्ड इट। वैसे बानो अगर गुलमहर की तरह अपना मुंह बंद करके रख लेती तो उसकी जान बच जाती, लेकिन नहीं, उसको तो अंदर घुसना था। उसको लाला और शीरे की लाइव फुटेज देखनी थी। अब ले लो स्वाद। बीबी जान का खानदान पुराने रिवायती लोग हैं, शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ, लेकिन खाना चुरी कांटे से ही खाते हैं। बीबी जान ने अपने दोनों बेटों शेरदिल और सरबुलंद के अलावा अपने देवर के बच्चे यानी कि सुराब और बानो को भी पाला है। बस तोरसम इनको ज्यादा भारी पड़ रहा था। मुझे बीबी जान बिल्कुल नहीं पसंद। जिधर 4 बच्चे पाल रहे थे उधर 5 पाल लेती। आपका क्या जा रहा था? वो आपके देवर या जेठ का बेटा होता तो आप उसको पाल लेती, लेकिन जस्ट बिकॉज वो आपकी सोतन का बेटा था इसलिए नहीं पाला, इवन दो शी डाइड व्हाइल गिविंग बर्थ। और मेरी समझ के मुताबिक बानो तोरसम के चाचा की बेटी है, क्योंकि तोरसम बीबी जान के हस्बैंड का बेटा है और बानो का बाप बीबी जान का देवर है। इस हिसाब से तोरसम की चाचाजाद बहन हुई बानो, लेकिन तोरसम उसको तायाजाद कहता है। तुम तो फिर भी मेरी तायाजाद हो। इधर शायद राइटर भी कंफ्यूज हो गई है या मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कमेंट्स में बताना कौन सी बात सही है। ज़ाफरान खान ने 2 बच्चे पाले, एक अपनी बहन का बेटा तोरसम और एक सौतेले भाई की बेटी गुलमहर, और ये दोनों का ही सगा नहीं है। तोरसम को इस्तेमाल करके अपनी बहन का बदला ले रहा है और गुलमहर को बदले में पेश कर रहा है। नंबर 1 बगैरत मुझे शो का यही लगता है, क्योंकि पहले इसने अपनी जान बचाने के लिए बहन पेश कर दी, फिर तोरसम को बचाने के लिए बेटी। इनके अपने जो भी मामलात हो बीच में पिस्ती उड़ते ही है। वो तो सरबुलंद अच्छा था जो उसने गुलमहर को लेने से मना कर दिया, वरना कोई हयात खान की तरह टिपिकल बगैरत सरदार होता तो खुशी खुशी रख भी लेता। बाद में वहीं से जब तोरसम आके अपना ही बेटा मारता फिर समझ आती। आई रियली वांटेड कि ये सब देखने के लिए हयात खान जिंदा होता। और सुराब की बात किसी हद तक ठीक भी है। जब सरबुलंद को सरदारी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो चला जाए ना शहर बानों के साथ, अपना एंजॉय करे, जस्ट नेटफ्लिक्स एंड चिल। I mean just chill। इधर क्या जाहलों के मत्थे लग रहा है। तो इस ड्रामा में 2 कपल्स हैं, एक मुदस्सिर और रबिया, जिनका रिश्ता बहुत ही कोई अक्लमंद बड़े बुजुर्ग ने नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे ने कराया, और एक सरबुलंद और बानो का, जो कि कपल से ज्यादा बहन भाई लगते हैं। लेकिन एंड गेम सरबुलंद और रबिया होंगे, इसलिए दोनों के पार्टनर्स को ही मार दिया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मुदस्सिर वाज अ गुड गाय बाय द वे। आई लाइक्ड रबिया विद मुदस्सिर मोर रादर देन सरबुलंद। सरबुलंद और बानो सही था आपस में, बानो को मारने की जरूरत नहीं थी। वही टिपिकल स्टोरी के बजाय कुछ नया देखने को मिले तो ज्यादा मजा आएगा। लाइक अगर सरबुलंद और बानो की ही शादी होती और रबिया अपने लाइफ में मूव ऑन करती या कोई और लड़का आ जाता उसके लिए। और एक बात मुझे समझ नहीं आई कि रबिया तोरसम का नाम क्यों छुपा रही है। स्टार्टिंग में चलो ठीक है ट्रॉमा था तो नहीं बताया, लेकिन 2 महीने बाद पूछे फिर भी वो क्यों तोरसम को बचा रही है। इट्स पॉइंटलेस। पर इतने आदमियों में से मर्द सिर्फ एक ही था, सरबुलंद। सरबुलंद फिट्स एग्जैक्टली द मैन रिटन बाय वुमन कैटेगरी, क्योंकि सरबुलंद ने बानो की पढ़ाई के लिए स्टैंड लिया। जब सब लोग उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे तब सरबुलंद अकेले सबके सामने खड़ा हो गया और सबको मना भी लिया। और सुराब बोल रहा था कि मैं अपनी बहन को लड़कों के साथ नहीं पढ़ा सकता, मैं तब बगैरत नहीं हूँ। लाला किनेट का नाम सुना है। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान में जो सिर्फ लड़कियों के लिए है। और बगैरती की बात कर कौन रहा है, जिसके ताया ने उसके बाप के कत्ल के बदले किसी और की बहन से शादी कर ली। तब शर्म नहीं आई, नहीं तब किसी की गैरत को कुछ नहीं हुआ, तब नहीं याद आया कि असल मुजरिम को सजा देनी चाहिए, उसकी बहन से शादी करने का क्या तुक। लेकिन जब बात आई पढ़ाई की तब इनकी नाजुक गैरत जाग गई है। एनीवेज, नंबर 2, सरबुलंद ने खून के बदले औरत लेने वाली घटिया रवायत खत्म की, गुलमहर को लेने से इंकार करके। किंग बिहेवियर। नंबर 3, शेरदिल के कत्ल के बाद उसने जंग नहीं की ताकि मासूम लोगों की जान न जाए। तो इस शो की मेन हाईलाइट मेरे लिए सरबुलंद का कैरेक्टर ही था।
बट जो भी हो, दिस ड्रामा इज रिटन बाय माय फेवरेट राइटर फरीद इश्ताक, तो इट हैड टू बी अमेजिंग। और क्या कास्ट किया इन्होंने। दे गॉट सज्जल, अमीर, दानियाल जफर, सहर हाशमी, एहसन खान, अदनान सदीकी एंड दीज ब्यूटीफुल लेडीज इन वन ड्रामा। ओवरऑल अगर आपको फैमिली पॉलिटिक्स, रिवेंज, कंफ्यूज फैमिली ट्रीज और ग्रीन फ्लैग मेल लीड्स पसंद है तो जंजीरें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बस पहले रिश्तों का चार्ट बना लेना, वरना इंटरवल तब आप भी मेरी तरह यही पूछोगे कि ये इसका भाई है, ये चाचा का बेटा। आई वुड गिव इट अ सॉलिड 9 on 10 बिकॉज मुझे तो ड्रामा देखने में बहुत मजा आया एंड आई विल 100% रिकमेंड इट फॉर यू ऑल टू वॉच इट ऑल्सो। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो लगेगा, लेकिन जैसे जैसा कहानी आगे जाएगी योर माइंड विल बी ब्लोन अवे। दैट्स इट। और हाँ, कॉकटेल 2 और लॉकअप या IBD की वीडियो आ रही है। बाकी अली हैदराबादी की वीडियो देखी अपनी बीवी को तलाक देने की। ऐसे कोई बेगैरत लोग हैं, शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते का मजाक बना के रखा हुआ है। इनको पता नहीं शर्म नहीं आती या घर वाले भी नहीं कुछ कहते ये सब करते हुए। और जितने नंबर ऑफ केसेस आजकल देखने को मिल रहे हैं, इट्स सो डिस्टर्बिंग टू वॉच। कसम से दिल दुखता है ये सब देख के। पता नहीं हमारा सिस्टम कभी ठीक होगा भी या नहीं। खैर तुम बताओ नेक्स्ट कौन से ड्रामास रिव्यू करने चाहिए, कमेंट भी लो। बाय। म्यूजिक